मेरी पहाड़िया। आप देख रहे हैं केसरिया हिंदुस्तान न्यूज। हम दिखाते हैं आपको वो खबरें जिससे आपका सीधा और सरोकार। आप अपने आसपास हो रही किसी भी घटना को हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना फोन उठाइए और नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें। झांसी के मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र तैनात स्टोर इंचार्ज द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने और मिली शिकायत के चलते फार्मिस्ट पर चिकित्सक अधिकारी द्वारा कार्रवाई करते हुए स्टोर इंचार्ज के पद से हटाते हुए उनके स्थान पर दूसरे फार्मिस्ट को स्टोर इंचार्ज दिलवाई। असंतुष्ट फार्मिस्ट का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया। उसे उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। लोगों ने बताया कि उपरोक्त स्टोर इंचार्ज के खिलाफ विभागीय कर्मचारियों द्वारा पूर्व में भी कई शिकायत की जा चुकी है। इस दौरान फार्मिस्ट श्याम सिंह ने बताया कि मऊरानीपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरजे सिंह पर आरोप लगाते हुए बताया कि उस पर दबाव बनाते हुए झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं इसी संबंध में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरजे सिंह ने बताया कि फार्मिस्ट द्वारा लगाए गए सारे आरोप गलत है, जबकि फार्मिस्ट श्याम सिंह एक लापरवाह कर्मचारी है। अभी हाल ही में रामनवमी के दिन वे बिना बताए छुट्टी पर चले गए थे और क्या मामला हो गया है? आप क्या साहब ने बुलाया था हमें 1 नंबर में, तो कह रहे थे, वो धमका रहे थे। क्या कह रहे थे? धमका रहे थे वो कि हम तुम्हें फंसवा देंगे, ये करवा देंगे, हम जेल भिजवा देंगे। हाँ, चार्ज के लिए? चार्ज आप दूसरे को दे रहे कि नहीं दे रहे, जिसको हम कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम यहाँ के अधीक्षक हैं। अच्छा सर, एक फार्मासिस्ट द्वारा अभी बीमार बताया गया है, पूरा इसका क्या मामला है? फार्मासिस्ट जी का ये मामला है कि ये अपने कार्यों के दायित्व सही से निर्वहन नहीं करते। पिछली रामनवमी के त्यौहार था, जब हजारों लाखों लोग यहाँ पे इकट्ठे थे अस्पताल में, ये पूरी अस्पताल का ताला डाल के चले गए थे। तो हमने इनसे कहा कि भाई आप क्यों चले गए थे? इतने लोग इकट्ठे, कोई घटना घट जाए तो हमें दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, तो क्या हम कैसे क्या इंतजाम करेंगे? इनकी बीवी फ़ोन लेती है और बदतमीजी करती है, तो ये आती भी नहीं है। दूसरा, उससे पहले होली थी, होली के त्यौहार पे भी ये लॉक करके चले गए थे। पूरा ताला स्टोर का लॉक कर देते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद अगर कोई घटना होती है, हमें चाबी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हमें नहीं मिल पाती, हम परेशान होते हैं। तो इनसे हम जब भी कहते हैं तो ये कहते हैं कि हम बीमार हैं, हार्ट के मरीज़ हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप हार्ट के मरीज़ या बीमार हो तो हमने सीएमओ साहब को अवगत कराया। तो माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने मौके के आदेश में कहा है, इनको भी फ़ोन करके कहा था कि आप चार्ज दे दीजिए, आप बीमार रहते हैं, आप इस वहाँ पे दवाई बांटिए। दवाई बांटने में ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं रहती है, स्टोर में पूरी जिम्मेदारी रहती है। तो आप बीमार हैं, अटैक पड़ चुका है, तो आप इनने लिखित में भी मुझे दिया था कि मैं बीमार हूँ, मुझे अटैक पड़ चुका है, मुझे ज़्यादा काम नहीं दिया जाए। अब चूँकि स्टोर की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है, पूरा काम रहता है, पूरी दवाइयाँ सप्लाई करती है, और ये हर शनिवार को शाम को निकल जाती है, इतवार को इनके पूरा स्टोर लॉक रहता है। अब कोई घटना हो जाए, दवाइयों की ज़रूरत हो जाए, तो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हो पाती, क्योंकि ये चाबी किसी को दे के नहीं जाती है। आज क्या घटना? आज कुछ नहीं हुई। आज माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार इनके चार्ज से मुक्त करके दूसरे फार्मासिस्ट को चार्ज दिया गया था। तो ये फार्मासिस्ट ऊपर चार्ज लेने गए, पता नहीं लोगों को बता रहे हैं, तो ये नाटक कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं बेहोश हो रहा हूँ, ये वो। इनकी पत्नी ने आके मुझसे भी बदतमीजी की, पूरी अस्पताल में बदतमीजी की, अस्पताल में पूरे सबको गालियाँ दी, मुझे भी गालियाँ दी। कह रहे अधीक्षक को गाली, वो गलेमान पकड़ के मैं खींच के ले जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाऊंगी, तुम मेरे मरीज पति को परेशान क्यों करते? बल्कि पति उनका होश में है, बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं, कुछ नॉर्मल है सब, बस खाली ये चार्ज से हटाया जा रहा है। इसलिए जो कि चार्ज से हमारा हटाने, इनके ना हटाने, ये खुद बार बार लिख के देते हैं हमें कि मुझे अटैक आ चुका है, मेरे पास इतना काम नहीं हो पाता, मुझे झांसी बार बार जाना पड़ता है। इनने खुद लिखित मुझे दिया था। तो उसी बेस पे मैंने कहा आपको बार बार जाना पड़ता है, ये चढ़ना, तो अब जिम्मेदारी पद है स्टोर इंचार्ज का, तो आप दवाइयाँ बांटने लगो, उसमें जाना।